बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर मंथन तेज। प्राइवेट एजेंसियां करेंगी विधायकों की समीक्षा। विधायकों की परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगी टिकट। कईयों के टिकट कटने की जताई जा रही संभावना, तो इस आधार पर तैयार होगा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड। विधायकों के रिपोर्ट कार्ड को तैयार करने के लिए दिए निर्देश। नियमों पर खरे न उतरने पर टिकट कटने की संभावना ज्यादा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में घमासान तो चल ही रहा है, साथ ही साथ अब विधायकों के माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। विधायकों के टिकट कटने का खतरा मंडरा रहा है और सीएम की कुर्सी जाने का भी। दरअसल आगामी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने अब प्राइवेट संस्थाओं के सहारे परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है और ऐसे में अब जो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में ठंडे पड़े थे, वो अब अपनी छवि सुधारने के लिए कोशिशों में लगे हैं। साथ ही अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं, क्योंकि अगर उनका रिपोर्ट कार्ड सही नहीं आया तो टिकट कटने की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार जैसे जैसे धीमी पड़ती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी ने यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 की अपनी चुनावी रणनीतियों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इस बीच बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के विधायकों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करने का फैसला किया है। यही नहीं, विधानसभा चुनाव में विधायकों के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट पर ही उनका भविष्य तय होगा। साथ ही साफ कर दिया गया है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट के जरिए पार्टी विधानसभा चुनाव में टिकट के बंटवारे पर फोकस करेगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी यूपी में संगठन के जरिए बूथ लेवल से लेकर जिला लेवल तक हर विधायक की परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेगी। विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट केवल संगठन के फीडबैक पर नहीं बनाई जाएगी, बल्कि पार्टी इसके लिए प्राइवेट एजेंसियों की भी मदद लेगी। पार्टी संगठन के फीडबैक और स्वतंत्र एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करेगी। पार्टी ने तय किया है कि मौजूदा विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो 3 श्रेणियों में रखी जाएगी, जबकि ये 3 श्रेणियां हैं एक्सीलेंस, गुड और एवरेज। सूत्रों की माने तो जिन विधायकों की रिपोर्ट अति उत्कृष्ट यानी एक्सीलेंट आएगी, उनको टिकट दिया जाएगा। साथ ही आगे उन विधायकों को पार्टी के स्तर पर और आने वाले चुनाव में बड़ी भूमिका दी जाएगी। वहीं जिन विधायकों की रिपोर्ट अच्छी श्रेणी में आएगी, पार्टी उसे भी बेहतर मानेगी और टिकट देने में उसको तरजीह देगी। सूत्रों के मुताबिक जिन विधायकों की रिपोर्ट एवरेज आएगी, उन विधायकों को पार्टी नेतृत्व से साफ संकेत दिया जाएगा कि अगले 6 महीने में संगठन और उनके द्वारा चलाए जा रहे कामों को लोगों तक ले जाएं और जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। इसके अलावा उन्हें ये भी संकेत भेजा जाएगा कि अपनी इमेज को जनता के बीच सुधारें, नहीं तो आगे टिकट का सपना छोड़ दें। यानी इस श्रेणी में आने वाले विधायकों को पार्टी खुद की छवि सुधारने का एक और मौका देगी। सूत्रों के अनुसार परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर जिन विधायकों का रिपोर्ट कार्ड एवरेज से कम यानी असंतोषजनक पाया जाएगा, वहां पर पार्टी दूसरे विकल्पों पर विचार करेगी। सूत्रों के अनुसार अगले 1 से 2 महीने में सभी विधायकों के बारे में रिपोर्ट आने का अनुमान है। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व भी अलग अलग मौकों पर विधायकों से अलग अलग फीडबैक लेगा, जिससे चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। सूत्रों की माने तो इस बार मानसून खत्म होने के बाद विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श शुरू हो जाएगा। बता दें कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के परिणाम ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। इसी वजह से पिछले दिनों पार्टी के संगठन महामंत्री BL संतोष ने लखनऊ का दौरा कर राज्य सरकार के मंत्रियों और प्रमुख नेताओं से सरकार और संगठन के कामकाज को लेकर 3 दिन तक मंथन किया था। जबकि यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी लगातार लखनऊ के दौरे कर रहे हैं। यकीनन बीजेपी किसी भी कीमत पर यूपी में सत्ता से बाहर नहीं आना चाहती, इसीलिए पार्टी ने अभी से अपनी कमर कस ली है। आपको बताते चले कि बीजेपी के अंदर ही कई ऐसे विधायक हैं जो सरकार से काफी नाराज हैं और वो गाहे बगाहे पार्टी और सीएम के खिलाफ बयान देते रहते हैं। कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है तो कोई खुलेआम बयान देता है। इससे साफ है कि पार्टी ऐसे विधायकों का भी टिकट काट सकती है जो सरकार के खिलाफ अक्सर बयान देते हैं। अब देखना यह है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी आला कमान टिकट बंटवारे पर क्या फैसला लेता है और कैसे पार्टी की बादशाहत को कायम रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।